हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। आज हम साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो लेक्चर्स होंगे सीरीज़ में होंगे, जिसमें हम एक्टिन फिलामेंट से लेकर के इंटरमीडिएट फिलामेंट तक सब कुछ देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। CSIR, गेट, ICMR, जितने भी JRF रिलेटेड एग्ज़ाम्स आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ देखेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम साइटोस्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल के बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है साइटोस्केलेटन में, वो भी देखेंगे। जो साइटोस्केलेटल सिस्टम है सेल का, वो एक जाल है किसका, प्रोटीन का। ये कौन कौन सी प्रोटीन है, या तो ये फिलामेंटस प्रोटीन हो सकती हैं या फिर ये ट्यूब्यूलिन्स हो सकती हैं। अब ये देखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो ये न्यूक्लियस से लेकर के साइटोप्लाज्म तक फैला हुआ रहता है। हर जगह एक जाल प्रेजेंट रहता है जो कि फिलामेंट्स का या ट्यूब्यूलिन्स का बना हुआ होता है। अब इसका रोल क्या है, ये क्या करता है, ये हमारी सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमारी सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, वो फ्लोट करता रहता है। तो जो है हमारे ऑर्गेनेलीज हैं वो भी फ्लोट कर सकते हैं फिर तो, लेकिन वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो ये साइटोस्केलेटल सिस्टम है उनको उनकी पर्टिकुलर पोजीशन पर लोकलाइज रखता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, सेल के मूवमेंट में भी रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर आपको याद होगा, सूडोपोडिया अमीबा में जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉर्म होते हैं और बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। इसी तरह से जो सेल है अमीबा की, उसमें लोकोमोशन होता है इसी वजह से। तो वो क्यों हो पा रहा है, ड्यू टू साइटोस्केलेटल सिस्टम। ऑर्गेनेलीज के बीच में भी जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट चल रहा है वो भी कैसे हो पा रहा है, साइटोस्केलेटल सिस्टम की वजह से। फॉर एग्जांपल, DNA से mRNA आया, mRNA से कोई प्रोटीन बनी। अब उस प्रोटीन को मान लेते हैं किसी ऑर्गेनेली में जाना है, तो वो ऐसे ही उठ के तैरते तैरते तो नहीं चली जाएगी। उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी साइटोस्केलेटल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो साइटोस्केलेटल सिस्टम है ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। अब डायनामिक कैसे है, जब हम अमीबा की बात करते हैं तो उसमें सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होता है, फिर वो बिगड़ जाता है, फिर वो फिर से फॉर्म होता है। इसका मतलब है कि कुछ यूनिट्स मिलकर इसको बना रही होंगी, फिर वो कुछ यूनिट डिसोसिएट हो जा रही होंगी, फिर से मिलकर बना रही होंगी। सो ऐसा ही कुछ प्रोसेस सेल के अंदर चल रहा होता है। जो साइटोस्केलेटल है वो कंपोज्ड होता है 3 मेन प्रोटीन्स या फिलामेंट्स से, जो कि हैं एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्टिन फिलामेंट 7 to 8 नैनोमीटर्स के होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट 8 to 11 नैनोमीटर के होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर्स के होते हैं। अब जो यूकैरियोटिक सेल का साइटोस्केलेटन है वो या तो थ्रेड लाइक होता है या तो सिलेंड्रिकल होता है। थ्रेड लाइक कौन होंगे, फिलामेंट्स, और सिलेंड्रिकल्स कौन होंगे, ट्यूब्यूल्स। जो फिलामेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, माइक्रो फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ट्यूब्यूल्स कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि एक सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर है। एक्टिन और मायोसिन दोनों ही माइक्रो फिलामेंट है। लैमिन और कैरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट है। सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये सब एक जनरल डिस्क्रिप्शन था ताकि आप समझ जाए कौन कौन से फिलामेंट्स या ट्यूब्यूल्स सेल के साइटोस्केलेटल सिस्टम को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे, जिससे पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम में। प्रोकैरियोटिक सिस्टम में भी कुछ ऐसे प्रोटीन्स या फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं यूकैरियोट्स के साइटोस्केलेटन से। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हाँ, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी साइटोस्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, पर वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना कि यूकैरियोट्स में होता है। सो जो एक्टिन का एनालॉग है प्रोकैरियोट में वो है मिरबी, जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया में मिलता है। जो कि ट्यूबुलिन का एनालॉग है वो है FTSZ प्रोटीन, जो कि इन्वॉल्व होता है बैक्टीरियल सेल के डिवीज़न में। और क्रीसेंटिन, जो कि एनालॉग होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, और इसका रोल होता है सेल शेप के रेगुलेशन में और सेल को कर्व करने में। स्फेरिकल या राउंड शेप बैक्टीरिया एस ऑरियस में क्या है, FTSZ प्रेजेंट है, जिसका रोल सेल डिवीज़न में है। रॉड शेप बैक्टीरिया में मिर बी प्रेजेंट है, जो कि एक्टिन का एनालॉग है, और क्रिसेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट का एनालॉग है। ये पूरा वीडियो एक जनरल डिस्क्रिप्शन था साइटोस्केलेटल सिस्टम पर, आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए था। इसमें से अगर कुछ पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि कौन एक्टिन का एनालॉग है प्रोकैरियोट्स में, कौन ट्यूब्यूलिन का एनालॉग है प्रोकैरियोट्स में, कौन इंटरमीडिएट फिलामेंट का एनालॉग है प्रोकैरियोट्स में। यही सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बाकी और सब जनरल है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये साइटोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट 1 है, जो कि एक जनरल डिस्क्रिप्शन था। इसके बाद अब अपकमिंग वीडियोस एक्टिन फिलामेंट पे होगा। So I hope you like the video. If you like the video, please hit the like button, subscribe to Biotrix for more such content. Join us on Telegram. Thank you.